आज बड़ा ही मंगलमय अवसर तक्षशिला आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के द्वारा जो नवचयनित प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान समारोह और साथ ही साथ शैक्षिक सेमिनार में हम सब लोग यहाँ पे शिक्षा के बारे में वर्तमान जो परिदृश्य है समाज का, विश्व और दुनिया का, उसके बारे में चर्चा और चिंतन करने के लिए तक्षशिला परिवार में एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले तक्षशिला शिक्षण संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रखवाया है। इसके माध्यम से इन नौनिहाल बच्चों के मन में एक जज्बा, एक लगन और एक ललक पैदा होगी कि हमें भी जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं इनकी तरह बनना चाहिए। तो आज हमारे जो मंचस्थ अतिथि हैं उनमें बहुत ही हमारे प्रिय एसडीएम साहब श्री सुनील जी पंवार, एसडीएम फलोदी हमारे बीच में हैं और इन्हीं के पास में विराजे हैं श्री केशुराम जी खिचड़ साहब सीबीईओ, और इधर हमारे जयप्रकाश जी सीबीईओ लोहावट विराजे हैं। इधर हमारे युवा अभियंता और समाज में शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक नया आगाज़ किया, आगाज़ फाउंडेशन के नाम से, कि बच्चों को लाइब्रेरी तक पहुंचाने के लिए कोई शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव के लोग और गांव के समृद्ध और साधन संपन्न लोग आगे आकर के व्यवस्था करें तो शिक्षा के लिए गांव गांव पे लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। ऐसा फाउंडेशन स्थापित करने वाले श्री अभिषेक जी बांगड़वा और हमारे सोहन जी और पूनम चंद जी पत्रकार साहब, और उस तरफ बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब श्री राम किशोर जी। आप मेरे अभिन्न हृदय हैं, निरंतर आपसे मेरा संवाद होता रहता है। और उधर हमारे विराजे हैं श्री साजन राम जी भादू चीफ साहब, इनकी सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में मैं आया था, जागरण लगाया था, आपकी भी उपस्थिति प्रणम्य है। और उधर विराजे हैं हमारे मेमराज जी कांवा। आप सभी मंचस्थ अतिथियों का सम्मान करते हुए मंच का बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रहे हमारे जामानी साहित्य में साहित्यकारों का बहुत सम्मान रहा है और हमारे पास में बहुत ही समृद्ध साहित्य की धरोहर है। उसी साहित्यिक धाती को आगे बढ़ा रहे, साहित्य जगत में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री डॉक्टर चंद्रभान जी, आपका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सबके लिए तालियां बजाते हैं तो आप एक बार इनके लिए ताली बजाएं। साहित्य के जगत में एक उभरता हुआ नाम है और हमारे राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें भी आपकी कविताएं प्रकाशित होती है। बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में आप पधारते हैं और समाज का नाम रोशन करते हैं, तो आप पे हमें नाज है, गर्व है। और मंचस्थ सभी अतिथिगण, सामने भी बहुत से अतिथि जिनको पगड़ी पहना करके सम्मान किया गया है, उनका भी अभिनंदन है। और जिनके सिर के ऊपर बहुत ही मान और सम्मान की पगड़ी श्वेत वस्त्र में धारण की हुई है, ऐसे सभी ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध, अनुभव वृद्ध बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इधर विराजी हुई मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप सभी इस शिक्षा सेमिनार में कुछ सीखने के लिए, कुछ प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। यहाँ से हम जो सीखेंगे वो कहीं न कहीं इन बच्चों के अबोध मन के ऊपर अंकित होगा और ये बच्चे आगे जा कर के इसको अपना लक्ष्य बनाएंगे, अपने जुनून में शामिल करेंगे। बच्चों को लगातार निरंतर ऐसे मोटिवेशनल शैक्षिक सेमिनारों में शामिल करना चाहिए। अभी तो छोटी वय के बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं, जब ये बच्चे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में इनको समझ में आएगा कि जो मंचस्थ अतिथि हैं इनका क्या सम्मान है और इनको मंच पे सम्मानित किया गया है, प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इनकी आंखों के सामने जो ये दृश्य चल रहा है इसका इन बाल मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात कहूँगा। 3 मित्र थे और ये तीनों मित्र मंदिर जाया करते थे। जैसे छोटे बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं, ऐसे ही वे तीनों एक साथ मंदिर में जाया करते थे। मंदिर में मेले होते, कथाएं होती, ऐसे सम्मेलन होते,
वो तीनों बच्चे जाते हैं। और बाद में पढ़ाई लिखाई के बाद तीनों बच्चों का जो भविष्य है वो अलग अलग क्षेत्रों में चला गया। एक बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, एक बच्चा बहुत बड़ा हमारे एसडीएम साहब की तरह अधिकारी बना, दूसरा बच्चा जो पीछे बचा था तीसरा वो चोर बन गया। तीनों का एक बार पुनः किसी मेले के माध्यम से संगम हुआ और तीनों बचपन के मित्र थे और तीनों ने मिलकर के आपस में एक दूसरे से चर्चा की कि भाई तू क्या कर रहा है। उसने कहा मैं तो बिजनेसमैन हूँ, दूसरे ने कहा मैं अधिकारी हूँ, तीसरे ने कहा भाई मैं तो चोर हूँ। अब जो चोर था उसका सम्मान तो आप स्वतः ही कम हो गया। लेकिन एक मेरी तरह कोई जिज्ञासु था, उसने पूछा कि भाई तीनों तुम मंदिर तो एक साथ आते थे, फिर एक चोर हो गया, एक अधिकारी हो गया और एक व्यापारी कैसे हो गया। उन तीनों के जो जवाब थे वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए। जो चोर था वो चोर बोला कि जब मैं मंदिर आता था, मेले में आता था, तब जहाँ तहाँ कहीं लोटा पड़ा है, कहीं गिलास पड़ी है, कहीं महंगे महंगे चप्पल जूते खोले हुए पड़े हैं, कहीं किसी का मोबाइल चार्ज लगा हुआ पड़ा है, तब मैं रोज़ सोचता था कि कुछ न कुछ जाते हुए ले जाऊं और जाते समय जहाँ भी मेरा मौका पड़ता कुछ न कुछ उठा के ले जाता। जो व्यापारी था उसने कहा कि मेरे जब मैं मंदिर आया करता था तो मंदिर में कहीं पंखे लगे हैं, कहीं वाटर कूलर लगे हैं, कहीं पे कमरे बने हुए हैं, उन सब के बाहर नाम प्लेट लगी हुई है कि फलां व्यापारी के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा ये कमरा भेंट किया गया। मेरे मन में भी लालसा होती कि काश मेरे पास भी पैसे होते, धन होता, तो मैं भी इनकी तरह ही दान करता और मेरा भी नाम यहाँ पट्टिकाओं पे अंकित होता। तीसरा था, उसने कहा कि मैं जब मंदिर आया करता था तो जो हमारे अधिकारी लोग आते थे, जो ऑफिसर्स आते थे, उनको मंदिर में ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था होती थी, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता था, उनको सब लोग आदर सम्मान देते थे। तब मेरे मन में इच्छा होती कि मैं भी अधिकारी बनता या मैं भी अधिकारी बनूं तो इसी तरह जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे भी मिलेगा। उन छोटे छोटे बच्चों के मन में जो विचार थे वही विचार बड़े होकर के वट वृक्ष के रूप में स्थापित हुए, वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। बच्चों को हम क्या दिखाते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और उनसे बच्चों के मन मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, वही विचार आगे चल कर के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। महात्मा गांधी ने लिखा कि व्यक्ति केवल विचारों का पुतला मात्र है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा करो, जानने की इच्छा इनके अंदर जगाओ। आप सब अभिभावक गण बैठे हैं, बच्चे तो अभी छोटे हैं, ये तो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अभिभावक चाहेंगे तो उन बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा करवाएंगे। उन बच्चों को रोज जो है कोई न कोई प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करो, बच्चों को जानने की चेष्टा जगाओ कि बेटा ये कैसे होता है, आपको पता है। अब बच्चा कहेगा कि मुझे नहीं पता, तब पहली बार 2-4 बार तो आप अपनी तरफ से बताइए। फिर बच्चों को इसके लिए तैयार कीजिए कि हर कोई दृश्य के प्रति आप प्रश्न पैदा करना सीखो, और प्रश्न यदि आपके मस्तिष्क में उठेंगे तो जवाब जो है ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं आपको तैयार मिलेगा, उसको पाने के लिए आप लोग आगे चलोगे। हम जिन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, जिन विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं, जिन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूटन थे, चाहे वो आइंस्टीन थे, चाहे अब्दुल कलाम थे, ये सब बड़े बने हैं, ये भी इन्हीं के तरह छोटे छोटे विद्यार्थी, लेकिन इनके मन में एक जिज्ञासा थी, जिस काम को भी हाथ में लेते उसकी पूर्ण रूप से तय तक जाने की चेष्टा करते। और जब इन्होंने जाना तब आज हम उनका नाम बड़े आदर सम्मान के साथ में लेते हैं। हमारे इन बच्चों में से ही कल कोई आइंस्टीन बनेगा, इनमें से कोई न्यूटन बनेगा, कोई नया शोध करेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई अभियंता बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और ये सब आगे चल कर के समाज का नाम रोशन करेंगे, देश के भविष्य को अपने कंधों पे उठा करके उसको गति प्रदान करेंगे। तो इन बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा करना, शिक्षा माट साहब स्कूल में देते हैं, आप अपने घरों में संस्कार और इनके अंदर जो है जिज्ञासा जो होती है, बच्चों को डांटो फटकारो कम, और उनके अंदर जो भी प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करो। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मेरे को 4-5 दिन पहले ही भाई सुनील का फ़ोन आया था, उसने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम है। मैंने कहा ऐसे कार्यक्रमों में पूरा समय दे तो अच्छा रहता है, लेकिन मेरी कथा चल रही है भीम सागर में, रात्रि को नौशर में जागरण था, इसलिए मैंने कहा मैं आधा घंटे के लिए तो आ पाऊँगा, लेकिन ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने कहा जितने समय तक आप आओ अवश्य आपको आना है।
तो मैं आया, आप सब विद्वानों के विचार भी मैं सुनता, बच्चों को सम्मानित भी करने का सौभाग्य मिलता, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से मुझे आगे निकलना पड़ रहा है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सारे बच्चे आगे चल कर के अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और सभी मंचस्थ अतिथियों का सम्मान करते हुए, आप सभी मेहमानों का सम्मान करते हुए, तक्षशिला परिवार का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।